साड़ी उन्होंने इतनी महंगी पहन रखी थी कि हमारी पूरी जीडीपी बनती है। तो ना 1500 करोड़ की सिर्फ प्री वेडिंग कर रहे हैं वो। तो अच्छी बात है, करने दें उन्हें। आप पाकिस्तान के मसाइल तो हल करें, इसकी इकॉनमी डूबे जा रही है। हम तो कहते हैं कि हमने उनके साथ मुकाबला करना है, हम तो उनकी एक साड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे और करेंगे भी नहीं, उनका मुकाबला कर भी नहीं सकते। हम 75 ईयर से कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ चले गए हैं। ये बात नहीं है, हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। आप अपनी इकॉनमी 16 महीनों में पीछे बढ़ा कर रखी शहबाज शरीफ ने, अब आके फिर बैठ गया। और जिस तरह जो कुछ कर रहे हैं, आपकी महंगाई का अगले रमज़ान में पता चल जाएगा। जीडीपी तो बड़ा पीछे रह जाएगा, आपकी महंगाई ऐसे चढ़ेगी पता चल जाएगा। रमजान में पता लगेगा। हाँ, रमज़ान में हमेशा ही महंगा होता है। और आपके जो महंगाई आएगी, IMF की शराइत हैं जो पाकिस्तान, वो उनके पास IMF की शराइत नहीं है, वो बड़ा मुल्क है। वहाँ यहाँ IMF की शराइत पे पीछे ये पैसे लेने के लिए कोई भी करने को तैयार है। जितनी कड़ी शर्तें लगाएंगे ये गवर्नमेंट मानेगी। हाँ, ये तो इतनी बात कड़ी। आपकी सही है, लेकिन वो मुल्क देखिए, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, गुर्बत भी बहुत ज्यादा थी वहाँ, नो डाउट। और उन्होंने जिस तरीके से इस चीज को टैकल किया वो भी काबिले तारीफ है। आबादी की वजह से गुर्बत है, गुर्बत इतनी नहीं है। हम आबादी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया आबादी पे। हम तो आबादी पे कंट्रोल नहीं कर सके। और आप उनका मुकाबला एक साड़ी से कर रही हैं। आप पाकिस्तान की इकॉनमी देखें कहाँ से कहाँ जा रही है। और जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना, इंडिया तो पैकेज देता है मुसलमानों को, रमज़ान पैकेज। क्या बात कर दिया आपने। हाँ, मैंने अच्छी बात की है कि सारे मुल्क जितने भी हैं, यूरोप, अमेरिका समेत इंडिया, मुसलमानों को रमज़ान पैकेज देता है। और ये मुसलमान मुल्क रोज़ों में महंगी चीज़ें करता है। अब महंगाई की ऐसी लहर आएगी, रोज़ों में हमेशा ही रोज़ों में महंगाई होती है। तारी ना करें, वो तो मुसलमानों पर डंडे बरसाते हैं। नहीं, डंडे नहीं बरसाते। डंडे बरसाते हैं वो थोड़ा सा जो करते हैं, डंडे बरसाते हैं, मगर पैकेज देते हैं। गद्दारी की बात नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं, रमज़ान पैकेज मिलता है। हज उनका सस्ता है, हमारा हज 11 लाख का हो गया है। आम बंदा हज नहीं कर सकता, हज भी उनका सस्ता है। उनकी बेसिक नेसेसिटीज सस्ती हैं, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हैं, सब्जियाँ सस्ती हैं। आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे आलू, प्याज और अपना टमाटर। आप रोज़ डेली इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इकॉनमी की बात उनकी करते हैं, आप उनसे ले रहे हैं। आपकी क्योंकि ये सब्जियाँ पैदा नहीं हो रही लाहौर में, तो आप डेली वहाँ से ले रहे हैं। आपकी ये तीनों चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान भारत से। तो आप क्या बात करते हैं। ये सारी एक्टिंग है इनकी, ये सारी है कि ये इंडिया प्रोपेगेंडा है। मुसलमानों के भी हम कहते हैं ना, वहाँ पर डंडे बरसाते हैं, तो उनका वो बरसाते कुछ भी नहीं होता। डंडे बरसाते हैं, कोई वजह होगी कुछ थोड़ा बहुत, मगर ऐसा तो नहीं है। वो देखें, लिटरेसी रेट उनका 100% तक है। हमारा पाकिस्तान उनका मुकाबला कहाँ इंडिया का कर सक रहा है, बजाय उनके नकल करने के। जज्बे वाली कौम को आप इतना डिग्रेड कर रही हैं। कहाँ का जज्बा, कौन सा जज्बा? आप कौन से जज्बे की बात कर रही हैं? इमोशनल जज्बा। अभी इशरा में वो लड़की, ये इमोशनल है। ये जज्बे हैं कि आप खातून को मारने लग गए हैं कपड़े पहनने पे, कपड़े से जुदा कर देंगे। हाँ, तो ये जज्बा है। आप कौन से जज्बे की बात कर रही हैं? हकीकत पसंद बने, कोई जज्बा शज्बा यहाँ नहीं है। यहाँ बेहिसी तारी है, बेहिसी। इतनी बेहिस कौम है कि उसको कुछ फील नहीं होता। स्पेशली पंजाब तो बहुत बेहिस है, ना प्रोटेस्ट कर पाता है महंगाई के खिलाफ। और मुकाबला कर रहे हैं आप साड़ी का, अंबानी की साड़ी का। मुझे ये बताएं कि हम लोग उनकी एक वेडिंग का मुकाबला नहीं कर पाते, फिर हम कहते हैं कि हमने उनको बीट करना है। बात बात पे हम कहते हैं हमने उन पे बम फेंकना है। किस चीज़ पे बीट करना है? उनका असला भी उनके पास ज़्यादा है, उनकी फ़ौज भी हमसे बहुत ज़्यादा है। हमारा मुल्क तो छोटा सा, वो बहुत बड़ा है। वो तो हमसे बहुत आगे है, बिला वजह मुकाबला करना है। आप जब तक अपनी इकॉनमी नहीं करते ठीक, उस वक्त तक मुकाबला किसी से नहीं कर सकते। आप बेगर हैं, भीख मांगते हैं, IMF के कर्जे लेते हैं बगैर उनके हर शर्त मान के। आप किस चीज़ का मुकाबला इंडिया से कर रही है? इंडिया तो IMF से कर्जे नहीं लेता, भीख मांगता नहीं है। बात ये भी है कि दुनिया की सारी नामवर शख्सियत वहाँ पर मौजूद है, यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता। यहाँ आपकी एक्सट्रीमिस्ट बहुत है ना, ये जो मौलाना टाइप हैं, ये जो इचरा वाक़या है, इसके बाद क्या आना पसंद करेंगे? रोज़ बरोज़ ये वाक़े होते हैं और कोई इन पे सज़ा नहीं किसी को मिलती। तो ये कौन आएगा यहाँ को, कौन पैसे लगाएगा और कौन यहाँ इन्वेस्ट करेगा? ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में जब तक आपकी इंतहा पसंदी बेसी ख़त्म नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। आप मुकाबला करना छोड़ दें इंडिया के साथ। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हम बड़े पीसफुल कौम है। पीसफुल तो है, मगर बेहिसियत आ रही है। इस पीसफुल को क्या कहना? बेहिसियत आ रही है, बेहिसी को अपना पीसफुल कहें। हाँ, आपकी बात में दम। मैं एक आखिरी सवाल यहाँ पर आपसे पूछूंगी, और वो ये कि किस तरीके से हम भी आगे आए। हम उनकी आज शादियों की मिसाल दे रहे हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हम उनकी साड़ियों की मिसाल दे रहे हैं कि देखो यार, हमें ट्रोल किया जा रहा है इस चीज़ पर। आप अपना लिटरेसी रेट ठीक कर लें,
आप एजुकेशन आम करें हमें उसमें। सब पता है, हमें गैब का भी इल्म है, ये ना बात करें। तो जब तक एजुकेशन ही नहीं आती, एजुकेट ही नहीं होते, पता है। तो फिर बात किस बात की है? हम तरक्की कर नहीं सक रहे किस लिए कि हमारी एजुकेशन नहीं है। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हमारी एजुकेशन सारे साउथ एशिया में 33% है, वो सारे 100 पे चले गए हैं। तो तरक्की कैसे होगी जब टेक्नोलॉजी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो तरक्की कैसे होगी? हम नहीं इंडिया का मुकाबला कर सकते, वो तो टेक्नोलॉजी में IT में बहुत आगे है। ये सारी चीजें वहाँ नहीं है। कौन सी? ये जो आपने इलिटरेसी बताई कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी में 100% रेट है उनका, हमारा 33% है। हाँ हाँ, ये ये सारी चीजें मीडिया पर क्यों नहीं दिखाई जाती? मीडिया पे पाबंदी है, मीडिया पर बंद है, मीडिया वाले बड़े बेगैरत हैं, पाबंदी है। ये सही वाली बात नहीं है। ये आपको तमाशा दिखाएंगे ज़रूर फेर फेर के, वो हो गया, ये हो गया, काम की बातें नहीं करते डिस्कस। मीडिया वालों तो इन्वॉल्व है इसमें बहुत ज़्यादा। 50,000 गरीब बच्चों को खाना खिलाया उन्होंने वहाँ पर, जो उन्होंने इतनी लग्जरियस शादी की है, इस खुशी में उन्होंने 50,000 बच्चों को फ्री खाना खिलाया। मुझे यहाँ बताएं, हम यहाँ क्या करते हैं? हम इस चीज़ में भी क्या उनका कंपैरिजन कर सकते हैं ह्यूमैनिटी में? मैंने कहा यहाँ ह्यूमैनिटी, यहाँ दिखावे की बड़ी चीज़ें होंगी। आपको ज़कात दिखावे की मिलेगी, आपको हर चीज़ दिखावे की मिलेगी। मुसलमान मुल्क वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर, हर चीज़ दिखावे की है। वो दिखावा नहीं करते हैं, वो प्रैक्टिकल करते हैं। आपने यहाँ जितने कहीं देखे होंगे सब दिखावे के होते हैं। थैंक यू सो मच।